जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़बर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और हमारे साथ हैं माजिद भाई। मैंने आपको कहा था कि मैं इनसे बात करूँगा रिगार्डिंग एआई इन जेकेयू क्योंकि इनके पास कुछ बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हैं, बहुत ही अच्छी रिपोर्ट्स हैं। तो हम भाई से इनका तजुर्बा पूछेंगे क्योंकि ये वो एआई वालों को मैंने अभी बताया लाइव सेशन में काफ़ी सारे मसाइल हो रहे हैं। तो पहले भाई से पूछते हैं ओवरऑल लेंस का एक्सपीरियंस। तो वैसे भाई 4-5 जुमले लेंस के बारे में फिर हम एआई पे आ जाते हैं इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम और भाई, आई होप यू आर फाइन। लेंस के बारे में चार पांच जो जुमले मेरे मेरे जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि लेंस इज़ वेरी गुड। रहने के लिए भी कम्युनिटी भी अच्छी है और पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे हैं सारे। जितने भी सीनियर्स जितने भी आपको कम्युनिटी में मिलते हैं, तो वो ओवरऑल लेंस इज़ वेरी गुड। बट थोड़ा सा जॉब सिचुएशन थोड़ी डाउन है क्योंकि इस दफ़ा इंटरनेशनल स्टूडेंट का इनटेक बहुत ज़्यादा है, बैच बहुत बड़ा है, तो उस वजह से थोड़ी जॉब की सिचुएशन डाउन है। आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ढूंढते ढूंढते लाइक 2 ढाई 3 महीने लग जाएंगे। लेकिन हुँ, ओवरऑल लेंस इज वेरी गुड। तो समीर भाई को तो 2 हफ्ते में जॉब मिल गई यार, उन्होंने ढूँढ ली है। एग्जैक्टली वो लाइक अभी मैं भी ढूंढ रहा हूँ, 2 3 मेरे साथ और जानने वाले हैं, मेरे क्लास फेलोज हैं, पाकिस्तानी है सारे, वो सारे ढूंढ रहे हैं। लेकिन 5 6 की जॉब्स लग भी गई हैं। तो मैं कहता हूँ कि मोस्टली आपकी लक भी मैटर करती है इसके अंदर, कि लक बहुत ज्यादा मैटर करती है क्योंकि आपको जर्मन नॉलेज नहीं है। वो आपसे पहला क्वेश्चन ही ये पूछते हैं कि आपको जर्मन आती है या नहीं आती। तो बेसिक जर्मन नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी कर लें, ड्यूलिंगो से कर लें या पाकिस्तान से जितना भी करके आए, बट आप थोड़ा सा कम्युनिकेट कर लें तो यहाँ पे आपको कोई वो नहीं करता कि जी आपको जर्मन नहीं आती है। वो थोड़ी सी आप उनसे कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेंगे ना, हर बंदा आपकी हेल्प करता है। तो लक भी मैटर करती है। 2 हफ्ते में भी लगी है लोगों की, कुछ किसी की अभी तक नहीं लगी, लाइक मेरी भी नहीं लगी अभी तक। तो सब सारे बस लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ी ओवरऑल सिचुएशन थोड़ी सी डाउन है। थोड़ी-सी डाउन है। चलो अल्लाह खैर करे। चलो स्टार्टिंग एआई, क्या मसला क्या है एआई में? मसला, अच्छा तो सबसे पहले ये मैं जो पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो मैंने चीजें फील की हैं एआई के बारे में, वो ये है कि पाकिस्तान से जब लोग अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं ये जेकेयू में, तो मतलब रैंडमली अप्लाई कर रहे होते हैं हर यूनिवर्सिटी में, और जब जेकेयू में एआई में अप्लाई करते हैं उनको एडमिशन मिल जाता है। उनका बैकग्राउंड किसी और तरह से होता है, लाइक मैंने मेरे क्लास में लोग वो केमिकल बैकग्राउंड से आया हुआ है और वो एआई कर रहा है। तो क्या सर एआई ओवरऑल यस, यस, जेकेयू ने उसको भी एडमिशन दिया है। रिक्वायरमेंट्स क्या है एआई की? क्या किसी ने कुछ भी किया हुआ है? पिछले साल तक नहीं थी, इस साल का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन पिछले साल तक तो ऐसे था लाइक जो भी अप्लाई कर रहा है वो उसका एआई में एडमिशन हो ही जा रहा, हो ही जा रहा। यार इस साल से उन्होंने स्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्या ताल्लुक है मतलब? अच्छा चलो खैर। आई डोंट नो कि उन्होंने क्या सोच के उसको एडमिशन दिया या क्या नहीं दिया, लेकिन वो वैसे वो ईरानी है। एक ही केस है कि और भी केसेस हैं इस किस्म के? और भी हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या आप कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हो। और भी इस तरह के काफी केसेस हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। एक तो ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ईरानी है, वो क्लास फेलो है मेरा, और उसका सेकंड सेमेस्टर है, और वो मुझे बता रहा था कि मैं केमिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने फर्स्ट भी अल्लाह अल्लाह करके पास किया, पता नहीं किस तरह पास किया। तो एआई का जो सबसे बड़ा इशू ये है कि मैं पाकिस्तानियों के रिलेटेड बात करता हूँ कि हम लोग रैंडमली बस निकलने की कर रहे होते हैं और हम लोग रैंडमली अप्लाई कर रहे होते हैं, और हम जब देखते हैं कि जेकेयू से एडमिशन आ गया, प्लस जेकेयू का बड़ा अच्छा पॉइंट है, वो हमें कंडीशन लेटर ऑफर कर देता है। तो कंडीशन लेटर ऑफर करने के बाद हम कहते हैं यार एआई में एडमिशन हो गया या कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो गया, बस ठीक है, गो फॉर इट ना, हम लोग कर लेंगे, हो जाएगा ये, बस निकले यहाँ से, वो वाली सिचुएशन होती है जरा पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में। हम्म, तो इवेंचुअली जब वो सारा प्रोसेस फॉलो करके और यहाँ पे जब लैंड करते हैं और जब पहले दिन आके क्लास में बैठते हैं, तो वो पहले दिन ही जो सा ना वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत मुश्किल है। अब एआई के लिए मैं जो रिकमेंड करूंगा वो ये है कि आपका बहुत अच्छा मैथमेटिक्स होना चाहिए, बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है एआई के लिए। हम्म, जिसकी वजह जो लोगों का नहीं होता, और यहाँ सिर्फ प्रोग्रामिंग मैटर नहीं करती इसमें, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो क्लास फेलोज हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया, पाकिस्तानी भी हैं और इंडियंस भी हैं इवन, 5 या 6 मेरे क्लास फेलोज हैं सारे, वो अब यार कह रहे हैं कि यार हम लोग ना कोई यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं या किसी और प्रोग्राम में एडमिशन ले लेते हैं क्योंकि ये हमसे नहीं होना। आपको पहले हफ्ते में एआई की पहले हफ्ते की क्लासेस बता देती हैं कि आपको एआई आपसे नहीं होना, या आपसे हो जाएगा या आपसे नहीं होना, या आपको पहले हफ्ते में क्लियर हो जाता है। तो हम्म, फिर उसकी वजह से सिचुएशन क्या बनती है, मसला ये होता है कि हम लोग समर सेमेस्टर में आके फॉल करते हैं, और समर सेमेस्टर का इशू ये होता है हम लोग सेकंड लेवल के कोर्सेज पहले पढ़ रहे होते हैं। लाइक डीप न्यूरल नेटवर्क 2 पहले पढ़ रहे हैं हम लोग, 1 अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। बहुत सारे पाकिस्तानियों को इस चीज का पता ही नहीं था। आई आई आई। तो हम्म, अब आप समर सेमेस्टर में आए हैं, फॉर एग्जांपल मार्च मार्च में आपका इंटेक है, मार्च में आपने स्टार्ट किया, तो आप सेकंड लेवल के कोर्सेज पढ़ रहे हैं। मुझे अभी भी याद है 6 मार्च को मेरी पहली क्लास थी, और पहली क्लास में उसने आके सिर्फ ये बताया था
कि हम लोग पाई टॉर्च पे ये असाइनमेंट करेंगे, बस बात खत्म। बैकग्राउंड क्या है कुछ नहीं पता, क्या मैथमेटिक्स है कुछ नहीं बताया था उसने। उसने कहा था कि हम लोग अगले लेक्चर तक का वेट करेंगे, प्रोफेसर ने। तो इस तरह करके सिचुएशन भी है एआई में, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, आपके प्रोफेसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको बेसिक लेवल नॉलेज है, आपको पता है कि मशीन लर्निंग क्या है, आपको पता है कि इसके पीछे मैथमेटिक्स क्या है, एल्गोरिदम के पीछे मैथमेटिक्स क्या है। वो सिर्फ ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि आपको कोडिंग की समझ आया है। तो तो ये बहुत बड़ा, एडमिशन देके वो क्यों ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये आई डोंट नो कि वो जेकेयू की क्या पॉलिसी है एडमिशन की। मैंने सुना कि अब वो स्ट्रिक्ट कर रहे हैं इस चीज को, या पता नहीं क्या, लेकिन इस दफा सबसे ज्यादा एआई में बच्चे आए हैं। कोर्स तो नहीं, कितने बैच निकल गए हैं एआई के? आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल कि नहीं कुछ निकले होंगे, मुझे नहीं आइडिया इस चीज का। अच्छा चलो मैं कंफर्म कर लूंगा, क्योंकि अगर नया कोर्स हो फिर तो इस किस्म की अक्लमंदियां समझ में आती हैं, लेकिन अगर कोई थोड़ा पुराना कोर्स है फिर तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और भाई इशू ये है कि ये इतना पुराना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। लाइक ये कोई 5-6 साल पुराना नहीं है, ये इसको मैक्सिमम कोई 2 या 3 साल हुए होंगे इस कोर्स को। इसी इसी फेज में से इसी गुजर वजह रही से ये लोग, हाँ इसी वजह से ज्यादा इंटेक कर रहे हैं। अब लिटरली मैं आपको बताता हूँ, हम एक कोर्स पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग। है। इतना मैथमेटिक्स है उसके अंदर, इतना मैथमेटिक्स है कि उस कोर्स की कुछ समझ नहीं आ रही किसी को भी। ठीक है, वो डेड है कोर्स बिल्कुल। और उस सिर्फ उस कोर्स के अंदर ना 250+ स्टूडेंट रजिस्टर्ड है, सिर्फ क्या एक कोर्स के अंदर। हाँ जी, ऑलमोस्ट 230 या 240 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है उस एक कोर्स के अंदर। मतलब वो किसी और प्रोग्राम के थ्रू भी होंगे ना, सिर्फ एआई के तो नहीं होंगे, या एआई के हैं टू? नहीं नहीं, सिर्फ एआई के नहीं है, डिफरेंट प्रोग्राम से भी यहाँ पे करते हैं, लेकिन फिर भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले ही होंगे ना ऑलमोस्ट। हाँ। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग वाला का, केमिकल बैकग्राउंड वाले का क्या काम है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग पढ़ने। तो वो सिर्फ एक कोर्स के लिए ना 230 to 240 सीट्स रजिस्टर्ड है उस एक कोर्स के लिए। तो उन्होंने क्या किया है कि उस पूरे कोर्स की लैब्स को खत्म करके ना एक ही एक्सरसाइज लेक्चर बनाया उसका, जिसके ऊपर वो सिर्फ असाइनमेंट्स देते हैं। तो ये प्रॉब्लम है बेसिकली पाकिस्तानियों को। मैं सिर्फ इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहता हूँ और सबको बताना चाहता हूँ कि आप अगर ये सोच के आ रहे हैं कि आप एआई इजीली हो जाएगा, आप कर लेंगे, तो भाई आप नहीं कर सकते। आपके पास जब तक बेसिक लेवल नॉलेज नहीं है, आपके पास जब तक बेसिक मशीन लर्निंग का नहीं पता, आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग इनफ नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं पता आपको एल्गोरिदम की, ये कोर्स आप इस तरह इजीली नहीं कर पाओगे। तो क्या फिर क्योंकि आपके अलावा भी 2-3 और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से रब्ता किया, उन्होंने कहा सर भाई हमने कोर्स चेंज करना है, क्या प्रोसेस है, नॉल एआई नहीं हो रही, ये वो सब। तो मैंने कहा यार इसके बारे में जरा बच्चों से बात कर ली जाए थोड़ी सी। मतलब इट्स डिफिकल्ट, मतलब जो आप सिचुएशन बता रहे हैं इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो ओवरऑल अभी जेकेयू ने मतलब खुल के एडमिशन दिए हैं काफी। इस सेमेस्टर में खुल के एडमिशन दिए। इस सेमेस्टर में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हैं जेकेयू में, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हाँ मतलब वो तो जाहिर है, मतलब तो इसी वजह से अकोमोडेशन का भी मसला है, जॉब्स का भी मसला यस, बना हुआ है, बहुत सारा कुछ। चलो एग्जैक्टली। यार, अल्लाह करे कुछ कोर्स मामला बेहतर हो जाए। मैंने कहा चलो बच्चों को थोड़ा सा बता देते हैं तो। कोर्स चेंज करने का इशू ये है कि वहां पे भी एक थोड़ा सेटबैक है। वो ये है कि जब आप यहाँ पे आते हो और आप जब आरपी कलेक्ट करते हो, आरपी का कार्ड कलेक्ट करोगे, तो वो आपको कहेंगे, आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे जिसके ऊपर लिखा होगा कि आपने पर एकेडमिक ईयर 16 ईसीटीएस कंप्लीट करने हैं। हाँ। ठीक है, जब आप सेकंड सेमेस्टर में यहाँ पे फॉल कर रहे हो तो आपने विंटर तो छोड़ दिया, अब आप समर में पढ़ रहे हो, अब आपने एक सेमेस्टर में 16 ईसीटीएस करने हैं। जब आप वो 16 ईसीटीएस नहीं करोगे तो आपका आरपी कार्ड एक्सटेंड नहीं होगा। अब मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ, मतलब मेरी क्लास फेलोज हैं, और उन्होंने गिव अप कर दिया कि ये हमने नहीं करना ना, ये हमसे नहीं होगा, और हमने किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना स्टार्ट, उन्होंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। इवेंचुअली उनको एडमिशन मिल भी गया, वियना की यूनिवर्सिटी में मिल गया, या इधर ही जेकेयू में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल गया। लेकिन अब इशू ये है कि वो 16 ईसीटीएस किस तरह पास करेंगे अपना आरपी एक्सटेंड करने के लिए। नहीं तो वो फिर उनको अपील करनी पड़ेगी, कोर्ट में केस करना पड़ेगा, और पता नहीं क्या, वो बड़ा लंबा कुछ 6-7 महीनों का प्रोसीजर है। तो जो सबसे बड़ा इशू ये है कि वो गिव अप करने के चेंज बाद, करेंगे ना, कोर्स चेंज करेंगे और मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करेंगे, हो जाएगा इतना लंबा चक्कर, हो जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन वो ये है कि एक टेंशन है, आपके ऊपर एक तलवार लटक रही है हर टाइम। डेफिनेटली ऐसा तो है। चलो अल्लाह करे बच्चों के मसाइल हल हो जाए। मैंने कहा चलो यार एआई के बारे में बात कर लूं, बहुत शुक्रिया आपने भी टाइम दिया। जी शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह और भी आपसे बात होती रहेगी, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस। इंशाल्लाह आऊंगा आपके पास लिंक में, तो फिर और बच्चों के एक्सपीरियंस बताएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जरूर सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।